हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स वाले गुरुजी चैनल। आई एम सीएस पायल जैन और आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बीकॉम के लिए बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का सब्जेक्ट। इस सब्जेक्ट को हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट फर्स्ट के साथ, जहां पे आपको इंट्रोडक्शन देखने मिलेगा कि आखिर बिजनेस स्टैटिस्टिक्स क्या होती है, क्यों हम इसे पढ़ने वाले हैं। आपका जो बेस बनेगा इस सब्जेक्ट के लिए वो आपकी इसी यूनिट से बनने वाला है। So let's start with this video. आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक, जहां पे हम देखेंगे कि इस वर्ड स्टैटिस्टिक्स का आखिर मतलब क्या होता है और ये जो स्टैटिस्टिक वर्ड है वो कहां से डिराइव हुआ है। अगर हम आम बोलचाल की भाषा में देखें, लेमैन टर्म में देखें, तो स्टैटिस्टिक का मतलब होता है सांख्यिकी, आंकड़े, जहां पे आप किसी पॉपुलेशन में से कुछ आंकड़ों को इकट्ठा करते हो, कुछ डेटा को इकट्ठा करते हो, उन्हें एनालाइज करते हो, उन्हें प्रेजेंट करते हो और उससे अपने उद्देश्य की पूर्ति करते हो, जिस उद्देश्य के लिए आपने उन संख्याओं को इकट्ठा किया है। तो जो स्टैटिस्टिक वर्ड है बच्चों, वो कई सारी भाषाओं से उद्भव हुआ है। जैसे कि ये जो स्टैटिस्टिक वर्ड है वो लैटिन टर्म स्टेटस से आया है, इटालियन टर्म स्टैटिस्टिक से आया है, जर्मन टर्म स्टैटिस्टिक से आया है और फ्रेंच टर्म स्टैटिस्टिक्यू से भी आया है। लेकिन इन सभी टर्म का कलेक्टिवली मीनिंग होता है पॉलिटिकल स्टेट, यानी कि ये जो स्टैटिस्टिक वर्ड है इसका मतलब होता है पॉलिटिकल स्टेट। नाउ व्हाट इज पॉलिटिकल स्टेट? पॉलिटिकल स्टेट का मतलब ये है कि जब पुराने समय में सांख्यिकी का यूज होता था, पुराने समय में जो स्टैटिस्टिक का यूज होता था, वो कोई आम लोगों के काम नहीं आती थी। सिर्फ और सिर्फ जो पॉलिटिकल लीडर्स होते थे, जो राजा महाराजा होते थे, वो ही लोग सांख्यिकी को यूज करते थे। उनकी जो स्टेट होती थी, उनकी जो रियासत होती थी, उनमें अगर उनको कोई डेटा का कलेक्शन करना होता था तो वो लोग पर्सनली जाकर वहां से प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करते थे। इसीलिए इसे क्या कहा गया है, सांख्यिकी को पॉलिटिकल स्टेट कहा गया है। अभी हमने जान लिया कि ये जो स्टैटिस्टिक वर्ड है उसका डेरिवेशन कहाँ से हुआ है, कहाँ से इस वर्ड का उद्भव हुआ है। अब हम देखेंगे कि जनरल सेंस के अंदर स्टैटिस्टिक वर्ड का मतलब क्या होता है, क्या इसका मीनिंग होता है। तो जो स्टैटिस्टिक वर्ड है उसे दो तरीके से डिफाइन किया गया है। पहला है प्लूरल यूज के अंदर और दूसरा है सिंगुलर यूज के अंदर। तो प्लूरल सेंस के अंदर जो स्टैटिस्टिक वर्ड है उसे बताया गया है कि स्टैटिस्टिक्स जो होता है वो सिस्टमैटिकली न्यूमेरिकल डेटा का कलेक्शन करना होता है किसी पर्टिकुलर उद्देश्य की पूर्ति के लिए, किसी पर्टिकुलर यूज के लिए, जहां पे आप उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए न्यूमेरिकल डेटा को एक सिस्टमैटिक तरीके से इकट्ठा करते हो और अपने उद्देश्य की पूर्ति करते हो। और सेकेंडली जो सिंगुलर यूज के अंदर स्टैटिस्टिक को बताया गया है, वहां कहा गया है कि जो स्टैटिस्टिक है वो साइंस है। तो इसे साइंस क्यों कहा गया है? साइंस स्टैटिस्टिक को इसलिए कहा गया है कि जो स्टैटिस्टिक है वहां पे सिस्टमैटिकली डेटा का कलेक्शन होता है और सिस्टमैटिकली ही उस डेटा का यूज किया जाता है, इसलिए उसे क्या कहा गया है, साइंस बताया गया है। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक। तो स्टैटिस्टिक की जो डेफिनेशन है वो कई सारे ऑथर्स ने अपने हिसाब से अलग अलग डेफिनेशन दी हुई है स्टैटिस्टिक की। उन्होंने अपने अलग अलग राय रखी है स्टैटिस्टिक के बारे में, लेकिन एक जो परफेक्ट और एक कंप्लीट डेफिनेशन आप बोल सकते हो वो हॉरेस सेक्रिस्ट की है, जो कि बोलती है कि स्टैटिस्टिक इज अ aggregate of facts affected to a marked extent by multiplicity of causes numerically expressed, enumerated or estimated according to a reasonable standard of accuracy collected in a systematic manner for a predetermined purpose। तो जो स्टैटिस्टिक है वो एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स है। अब एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स से मतलब क्या हुआ? एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स से मतलब ये है कि कभी भी कोई एक संख्या, कोई एक डेटा स्टैटिस्टिक नहीं कहलाएगा। उसे स्टैटिस्टिक कहलाने के लिए कलेक्शन ऑफ डेटा की जरूरत होगी। बहुत सारे ऐसे डेटास होंगे जिसे आपको कलेक्ट करना पड़ेगा और उससे आप एक रिजल्ट पर पहुंच पाओगे।
अगर आप किसी कंपनी के एक एम्प्लॉय की सैलरी का डेटा कलेक्ट करके लाते हो तो वो कभी भी स्टैटिस्टिक के अंदर नहीं आएगा। वहीं दूसरी तरफ अगर आप किसी XYZ कंपनी के सारे एम्प्लॉयज की सैलरी का डेटा कलेक्ट करते हो तो वो आपका क्या कहलाएगा, स्टैटिस्टिक कहलाएगा। और ये जो एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स हैं, ये जो डेटाज हैं, वो मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस से अफेक्ट होते हैं, यानी कि ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं जो कि इन एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स को अफेक्ट करते हैं। मान लीजिए कि एक आप जो है अपने देश में अलग अलग स्टेट में होने वाली गेहूं की खेती का डेटा कलेक्ट करना चाहते हो कि कौन कौन सा जो स्टेट है वो कितनी गेहूं की खेती करके देता है, ठीक है। तो ये जो गेहूं की खेती है वो बहुत सारे कॉजेस से अफेक्ट होती है कि कौन कौन से स्टेट में कितनी बारिश हुई है, कौन सी खाद यूज की है। तो ये सारे जो कॉजेस है वो गेहूं की खेती को अफेक्ट करते हैं। तो ऐसे कई सारे कारण होते हैं जो कि एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स को अफेक्ट करते हैं। ओके, तो जो ये स्टैटिस्टिक है वो हमेशा न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड होगी, यानी कि यहाँ पे आप कभी भी क्वालिटी को बताओगे नहीं कि कितनी क्वालिटी, यहाँ पे आप हमेशा क्वांटिटी को एक्सप्रेस्ड करोगे। आप ये नहीं बताओगे कि कौन गोरा है, कितना काला है, यहाँ पे किसी की विशेषताओं का वर्णन आपको नहीं करना है। आपको हमेशा न्यूमेरिकली डेटा को ही कलेक्ट करना है, वही आपका क्या कहलाता है, स्टैटिस्टिक कहलाता है। और ये जो डेटाज होंगे, ये जो आंकड़े आप इकट्ठे कर रहे हो, ये एन्यूमरेटेड भी हो सकते हैं और एस्टिमेटेड भी हो सकते हैं। एन्यूमरेटेड से मतलब कि आप एक्चुअल डेटा कलेक्ट कर रहे हो कि एक क्लास के अंदर कितने स्टूडेंट के कितने कितने मार्क्स आए हैं, तो एक्चुअल जो आपने मार्क्स है वो वहां पे उसका डेटा इकट्ठा करके दिया, तो वो आपका क्या कहलाएगा, एन्यूमरेटेड डेटा कहलाएगा। और एस्टिमेटेड डेटा का मतलब क्या हुआ कि एक अनुमान लगा लिया आपने कि सेक्शन ए के अंदर इतना परसेंटेज जो है अनुमानित हो सकता है। तो यहाँ पे जो डेटा है वो एन्यूमरेटेड यानी कि एक्चुअल भी हो सकता है और एस्टिमेटेड भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है इस बात पे कि आपको अपने रिजल्ट में कितनी एक्यूरेसी चाहिए। अगर आपको एकदम एक्यूरेट डेटा चाहिए, बिल्कुल कैलकुलेटिव डेटा चाहिए, तो आप एन्यूमरेटेड डेटा को कलेक्ट करोगे। और अगर आपके जो रिजल्ट है वो अनुमानित आपको चाहिए तो आप एस्टिमेटेड डेटा को भी कलेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पे जो डेटा होता है स्टैटिस्टिक के अंदर, जो डेटा होता है हमेशा एक सिस्टमैटिक मैनर में कलेक्ट किया जाता है। एक पर्टिकुलर तरीका होता है, पर्टिकुलर वे होता है जिसके अंदर आप डेटा का कलेक्शन करते हो। और जो डेटा का कलेक्शन आप कर रहे हो वो हमेशा किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है, ऐसा उद्देश्य जो कि पहले से आप निश्चित कर चुके हो। तो प्री डिटरमाइंड हमेशा इसका पर्पस रहता है। ओके, जो स्टैटिस्टिक है, अभी हमने देखा कि जो स्टैटिस्टिक है वो एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स होता है। कोई भी एक डेटा कभी भी स्टैटिस्टिक नहीं होता है, कलेक्टिवली एक डेटा का कलेक्शन आपको करना होता है। और ये जो डेटास होंगे, ये जो फैक्ट्स होंगे, वो मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस से अफेक्ट होते हैं। डेटास हमेशा न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड होते हैं और डेटा कभी एन्यूमरेटेड भी हो सकते हैं, एस्टिमेटेड भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है इस बात पे कि आपको अपने रिजल्ट में कितनी एक्यूरेसी चाहिए। और डेटा का जो कलेक्शन होगा हमेशा एक सिस्टमैटिक तरीके से होगा, सिस्टमैटिक वे से होगा और प्री डिटरमाइंड पर्पस को, प्री डिटरमाइंड उद्देश्य की पूर्ति के लिए डेटा का कलेक्शन किया जाएगा। आई होप हमने जो हॉरेस सैक्रिस्ट की अभी डेफिनेशन पढ़ी है स्टैटिस्टिक की, वो आपको अच्छे से क्लियर होगी। ओके, अब हमारा यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टैटिस्टिक, कि आखिर स्टैटिस्टिक की विशेषताएं क्या क्या होती है। तो जो पहली आपको स्टैटिस्टिक की कैरेक्टरिस्टिक दी गई है वो है एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। अभी हमने स्टैटिस्टिक की डेफिनेशन में देखा था कि जो स्टैटिस्टिक होती है वो हमेशा एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स होती है, जिसका मतलब होता है कि कभी भी कोई एक संख्या, कोई सिंगल डेटा कभी भी स्टैटिस्टिक नहीं कहलाएगा। उसे स्टैटिस्टिक कहलाने के लिए कलेक्शन ऑफ डेटा का होना जरूरी है। अगर आप बीकॉम फर्स्ट ईयर में पढ़ने वाले किसी एक स्टूडेंट का डेटा कलेक्ट करके लाते हो कि उसने कितने मार्क्स गेन किए हैं, तो वो कभी भी स्टैटिस्टिक नहीं कहलाएगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आप बीकॉम फर्स्ट ईयर में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स के मार्क्स का डेटा कलेक्ट करके लाते हो तो वो स्टैटिस्टिक कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स है, कलेक्शन ऑफ डेटा है, जिससे आप किसी निष्कर्ष पे पहुंच सकते हो, अपने उद्देश्य की पूर्ति कर सकते हो।
तो स्टैटिस्टिक जो होगी हमेशा एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स होंगी। सेकंड जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक है वो है न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड। तो जो स्टैटिस्टिक है वहां पे हमेशा न्यूमेरिकल ही डेटा को कलेक्ट किया जाएगा, नंबर्स में डेटा को कलेक्ट किया जाएगा, यहाँ पे डिजिट्स होंगे, आंकड़े होंगे, वही आपका क्या कहलाएगी, स्टैटिस्टिक कहलाएगी। तो स्टैटिस्टिक के अंदर हमेशा आपको क्वांटिटी से लेना देना होता है, कभी भी आपको क्वालिटी से यहाँ पे कोई मतलब नहीं होता है कि यहाँ पे कौन कितना स्मार्ट है, कौन कितना गोरा है, कितना काला है। ये सारी जो विशेषताएं होती है इनसे आपको कभी भी कोई लेना देना नहीं होता है। यहाँ पे जो डेटा होगा हमेशा न्यूमेरिकली नंबर्स में ही एक्सप्रेस्ड होगा। तो जो स्टैटिस्टिक है वो हमेशा न्यूमेरिकली ही एक्सप्रेस्ड होगी। ओके, नाउ थर्ड जो आपका कैरेक्टरिस्टिक है वो है स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी। स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी से मतलब ये है कि आपने जो डेटा कलेक्ट किया है उससे आपको कितने एक्यूरेट, कितने सही रिजल्ट मिले हैं। तो ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने जो किस प्रकार का डेटा कलेक्ट किया है। अगर आपने एन्यूमरेटेड डेटा यानी कि एक्चुअल फैक्ट्स कलेक्ट किए हैं तब तो आपका जो स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी होगी वो ज्यादा होगा, और अगर आपने एस्टिमेटेड यानी कि अनुमानित जो फैक्ट है वो कलेक्ट किए हैं तो आपका स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी जो है वो थोड़ा कम होगा। तो अगर आपको एक्यूरेट डेटा चाहिए तो आप एन्यूमरेटेड डेटा को कलेक्ट करोगे, और अगर आपकी जो एक्यूरेसी है वो आपको एस्टिमेटेड चाहिए तो आप एस्टिमेटेड डेटा का कलेक्शन करोगे। ओके, हमारा जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो है प्री डिटरमाइंड पर्पस। तो स्टैटिस्टिक जो होती है वो हमेशा किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए की जाती है। आप जो न्यूमेरिकल डेटा का कलेक्शन कर रहे हो, एक सिस्टमेटिक तरीके के अंदर डेटा का कलेक्शन कर रहे हो, वो किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए कर रहे हो, और ऐसा उद्देश्य हमेशा पहले से डिसाइडेड होता है, पहले से प्री डिटरमाइंड होता है। तभी आप उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए डेटा का कलेक्शन करते हो और उससे आप अपने उद्देश्य की पूर्ति करते हो। ओके, नेक्स्ट जो हमारी यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक है वो है कंपैरेबिलिटी। तो यहाँ पे स्टैटिस्टिक के अंदर आपने जो भी डेटा कलेक्ट किए हैं उनसे आपको जो रिजल्ट प्राप्त हुए हैं वो हमेशा किसी और डेटा से, किसी और सिमिलर डेटा से कंपैरेबल होने चाहिए, तभी आपके जो डेटा होंगे वो परफेक्ट डेटा कहलाएंगे। ओके, तो यहाँ पे हमने जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी वो आई होप आपको अच्छे से क्लियर होगी। पहला आपका था एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, जहाँ पे स्टैटिस्टिक के अंदर जो डेटा होगा हमेशा एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स होगा, कभी भी कोई सिंगल डेटा स्टैटिस्टिक नहीं हो सकता है। न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड होगा, नंबर में एक्सप्रेस्ड होगा। स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी इस बात पे डिपेंड करेगी कि आपने किस प्रकार के डेटा का यूज किया है, एन्यूमरेटेड या फिर एस्टिमेटेड, और जिस उद्देश्य के लिए आपने डेटा का कलेक्शन किया हुआ होगा वो हमेशा प्री डिटरमाइंड होगा, पहले से निश्चित होगा, और जो भी डेटा आपने कलेक्ट किए हैं वो दूसरे होमोजीनियस डेटा से हमेशा कंपैरेबल होंगे। ओके, आज इस लेक्चर में हमने जितने भी टॉपिक डिस्कस किए हैं आई होप आपको सारे टॉपिक अच्छे से क्लियर होंगे। और ये जो आपका यूनिट फर्स्ट है दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक, वो आपके स्टैटिस्टिक का जो सब्जेक्ट है उसका बेस बनाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप इस लेक्चर को अच्छे से पढ़िए और हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।